Hello students, welcome to my YouTube channel Python Brains. Hope you all are well students. So my today's topic is Python dictionary built-in functions. In the previous session we learned about the introduction of dictionary. In today's session we learn about the dictionary functions. There are so many functions in dictionary students. So many functions are there, but in today's session we cover some of them and in the next session we cover rest of the functions. If you are new to my channel, please subscribe my channel for all the upcoming updates. So students, let's start the session with the len function. So what is the working of len function students? So len function is basically कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी। आपकी जो भी डिक्शनरी है स्टूडेंट्स उसकी लेंथ बताता है, राइट? वट एवर डिक्शनरी यू आर डिक्लेयरिंग, ओके। सो इफ यू आर हैविंग दिस डिक्शनरी, सो अगर आपको चेक करना है कि इसकी लेंथ कितनी है, सो डिक्शनरी में अगर लेंथ फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल एलिमेंट को काउंट नहीं करता है, राइट? वो क्या करेगा, वो कंप्लीट पेयर वन कंसीडर होगा, ओके। So this A is a key, apple is a value, so complete pair is a 1, 2 and 3. So अगर आप इसकी length calculate करेंगे, so your answer is 3 in this. Okay students, so one thing is this. Next we are having student कि अगर आप empty dictionary की length निकालते हैं, then what happen? In that case we are having 0 in this. Okay, so let's check all these things on ideally also for the better understanding. Now, here I'm declaring one empty dictionary. Now I just want to check the length of this. Then you can see it is 0. So, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि empty dictionary की लेंथ कितनी है, so that is 0 in that case. Okay, students. Next we are having, now here I'm declaring one more dictionary, students. 1 colon 1. Okay. Then I write here 2 colon 2. Okay. Simply, I'm writing this and declaring one this dictionary. So, अभी मेरे को इसकी length check करनी है. Then simply I'm writing len and l. So it is 2 because यहाँ पर मेरे पास इसमें 2 pairs है. Okay. डिक्शनरी में आपको एक चीज पता है स्टूडेंट्स, वी हैव अ की एंड वैल्यू। कीज जो होती हैं वो मेरी इम्यूटेबल्स होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वैल्यूज हमारी म्यूटेबल होती हैं। सो कीज के प्लेस पर मैं कोई भी इम्यूटेबल डेटा टाइप यूज कर सकती हूँ। मीन्स अगर मैंने कोई टपल बनाया है तो वो भी एक की हो सकता है, राइट? सो अभी इस डिक्शनरी में हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर दिया 1,2, एक टपल को एज अ की मैंने दे दिया, ओके, और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी 12, ओके। आफ्टर दिस अब मैं ट्राई करती हूँ क्या मैं लिस्ट को भी की बना सकती हूँ। ओके, सो मैंने लिस्ट से की बनाई यहाँ पर और उसकी वैल्यू मैंने दे दी 43। डन। सो यहाँ पर मैंने इस तरीके से डिक्शनरी बनाई। सो इज इट करेक्ट? क्या ये सही है? लेट्स चेक। नो, बिकॉज मैंने अभी आपको क्या समझाया स्टूडेंट्स कि जो हमारी कीज होती हैं वो इम्यूटेबल्स होती हैं। तो टपल्स के केस में तो वो ठीक है, लेकिन लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। सो लिस्ट से हम इसमें कीज नहीं बना सकते। ओके, अब इसी सेम स्टेटमेंट को यहां पर मैं अगर टपल में कन्वर्ट कर देती हूं, देन नाउ वी विल सी, ये मेरा एक पेयर हो गया एंड दिस इज माय सेकंड पेयर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड स्टूडेंट्स। सो अब हम इसकी लेंथ चेक करते हैं कि इसकी लेंथ हमारी कितनी है। ओके, so the length is 2. This complete is considered as one single pair students. Okay, so इस तरीके से हम अपनी डिक्शनरीज को बना सकते हैं और उसकी लेंथ चेक कर सकते हैं। एक और मेथड में देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, d इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने दिया 3 कॉलन एंड देन हेयर आई एम गिविंग 5,6। सो वैल्यू के प्लेस पे मैंने एक कंप्लीट डिक्शनरी दे दी। सो इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल? सो दिस इज द कंप्लीट पेयर। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कीज आर इम्यूटेबल, दैट्स इट। तो की के प्लेस पे हम इम्यूटेबल डेटा टाइप्स दे सकते हैं, राइट?
सो अगर मैं अब इसकी लेंथ चेक करती हूँ स्टूडेंट्स, so what is that? This is only a 1. Okay, so this is the way how we can use the length function in dictionary. Next we are having student a get function. अब get function का काम कैसे है students? So the get method returns the value of the item with the specified key. Okay, means आपने get function में क्या करना है, आपने कोई भी एक की को पास किया, वो उसकी वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा. ओके, अब वेरी सिंपल थिंग, कोई भी की. जैसे अब ये एग्जांपल मैंने लिया, यहाँ पर मेरी ये की है और 12 उसकी वैल्यू है. 5 and 6 is a key, then 78 is a value. Simple. So I just want to check the value of this particular key. So I pass this key in the get function and my answer is 12. Okay, simply it is. So this is the way how we can use the get function system. Let's check this on ideally students with the same example. Okay, now this is my dictionary. Okay, now I just check d dot get और इसमें मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपनी फर्स्ट की. सो माय फर्स्ट की इज 1, 2. दिस इज माय की. सो वैल्यू इज 12. सो इट रिटर्न्स द वैल्यू. सो गेट मेथड का क्या काम है स्टूडेंट्स? गेट मेथड आपको जो भी आप की उसमें पास करेंगे उसकी वैल्यू रिटर्न करके देगा. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज इन आवर माइंड, मैम अगर हमने गेट फंक्शन में कोई एक ऐसी की पास कर दी जो हमारे डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती. ओके, इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, देन इन दैट केस व्हाट हैपन, फिर वो कैसे काम करेगा? ओके, लेट्स चेक. डी डॉट गेट, मैंने यहाँ पर की दे दी 7. ओके, ये मुझे 7 की वैल्यू चाहिए. इट्स एग्जीक्यूटेड. ओके, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड. बट आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? बिकॉज हमने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है. अब हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, देन ओनली वी नो द आंसर ना. Yes. So the answer is none in that case. Okay students. So अगर हमारी कोई भी ऐसी की है जो एग्जिस्ट नहीं करती है स्टूडेंट्स, so in that case what happens students? So आंसर हमारा रिटर्न होता है none. It is a very simple thing. Okay, very simple. Again I explain it to you. If key is there, then get function क्या करेगा? वो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा. और अगर आपने कोई ऐसी की गेट फंक्शन में पास कर दी जो हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, सो इन दैट केस वो आपको नन रिटर्न करेगा. ओके, सो नन के केस में वो एक वेरिएबल में स्टोर होगा और आपको उसको प्रिंट करना होगा. देन ओनली यू नो दैट कि वो क्या रिटर्न कर रहा है. ओके, अदरवाइज आप उसको इस तरीके से रन करेंगे, सो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, बट कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा. बिकॉज उसने नन तो रिटर्न किया बट आपने उसको कहीं स्टोर नहीं किया, उसको प्रिंट नहीं किया, इसलिए आपको पता नहीं चला. ओके, so this is the way how we can use the get function. Now one more thing is there students, in the get function if we want to print our own message. Okay, अगर हमारी की एग्जिस्ट नहीं करती, अब हम चाहते हैं कि वो नन प्रिंट ना करे, वो हम जो मैसेज दे रहे हैं वो प्रिंट करे. ओके, सो आई जस्ट राइट डी डॉट गेट सिंपली. ओके, एंड मुझे 7 मैंने की दी. ओके, सो 7 की मुझे वैल्यू देखनी है. अगर 7 की वैल्यू होगी तो प्रिंट हो जाएगी. अगर 7 की वैल्यू नहीं होगी, देन आई राइट हेयर माई मैसेज नॉट एबल टू फाइंड. Whatever message you just want to give, you can give it there like this simply. Okay, so my answer is not able to find because that key is not exist in my dictionary. अब अगर आप सेम स्टेटमेंट है मेरी, ओके, सेम स्टेटमेंट को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करती हूँ और यहां पर अब मैं एक की पास करूंगी जो मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है. ओके, सो इन दैट केस क्या होगा? वो उसकी वैल्यू देगा. इन दैट केस ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. हमारी की उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, देन ओनली दिस पार्ट विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज वो पार्ट आपका एग्जीक्यूट
नहीं होगा. Items function. Now, what is the meaning of items function? This method is used to print all the items variable in the dictionary as a form of key value tuples. Okay? So, अगर आप सिंपली आपके पास कोई भी डिक्शनरी है, आपने लिखा डी डॉट आइटम्स, ओके, तो वो पूरी की पूरी डिक्शनरी जो है आपकी इन द फॉर्म ऑफ टपल्स की वैल्यू के पेयर में वो आपका प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. आप इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो और उस वेरिएबल को भी आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो. सो वट एवर वेरिएबल इज देयर, सपोज दैट आपने बी में उसको पूरे को स्टोर किया, सो बी का जो टाइप होगा दैट इज द डिक्ट आइटम्स टाइप. ओके, so this is the way how the items function works, students. Let's check this function also on IDLE. Now here I am having the same dictionary, students, D here, okay, and here I am writing here simply D dot items, okay, and here I am writing D dot items like this. So it is a dict items in a this form, okay. So dict items in this form. अब अगर आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो स्टूडेंट्स, सो डी डॉट आइटम्स इज हेयर, आपने उसको बी में स्टोर किया, उसके बाद आपने उसको बी को प्रिंट भी कर लिया नॉर्मली. अब अगर आपको बी का टाइप पता करना है स्टूडेंट्स, सो टाइप ऑफ बी इज लाइक दिस, so it is a dict items simply. Okay, next I am having students a next function that is a keys function. Okay, अभी keys function का क्या काम होता है स्टूडेंट्स? keys function print all the keys available in the dictionary. Okay, जितनी भी आपकी डिक्शनरी के अंदर कीज हैं उन सबको कीज फंक्शन हमारा प्रिंट करता है. लेट्स चेक दिस फंक्शन ऑन आइडियली ऑल्सो स्टूडेंट्स. ओके, लाइक आई एम हैविंग अ डिक्शनरी डी हेयर. ओके, अभी मुझे सारी कीज को चेक करना है, सो आई राइट डी डॉट कीज सिंपली. ओके, सो यहाँ पर आपने क्या देखा कि उसने जितनी भी मेरी डिक्शनरी में कीज थी, एक की तो ये रही 1 और 2 इन द फॉर्म ऑफ टपल एंड सेकेंड वन इज देयर, तो उसने सारी कीज को यहाँ पर प्रिंट कर दिया. ओके, सेम इन दैट केस ऑल्सो स्टूडेंट्स, कि अगर आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो तो भी आप इसको स्टोर कर सकते हो डी डॉट कीज. एंड नाउ हेयर इफ यू जस्ट वांट टू प्रिंट दिस, इट इज अ डिक्ट की, और इसका अगर आप टाइप चेक करते हैं स्टूडेंट्स, सो इट इज अ डिक्ट कीज. आइटम्स में टाइप क्या होगा? डिक्ट आइटम्स, एंड कीज में आपका टाइप होगा डिक्ट कीज. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग स्टूडेंट्स अ सिंपल थिंग अगेन, अ नेक्स्ट फंक्शन. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज वैल्यूज फंक्शन. अब वैल्यूज फंक्शन का क्या काम है? दिस मेथड रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज अवेलेबल इन द डिक्शनरी. ओके, कीज फंक्शन सारे कीज को प्रिंट कर रहा था, एंड वैल्यू फंक्शन क्या करेगा? वैल्यू फंक्शन सारे वैल्यूज को प्रिंट करेगा. ओके, नाउ अगेन दिस इज माय डिक्शनरी स्टूडेंट्स, सो सिंपली आई राइट इन दिस डी डॉट values. Simple. Okay, so whatever values are there in your dictionary, like in this dictionary I am having two values 12 and 40. See, so it is in the form of list, it's printed. Okay, so this is the way how we can use the values function. Keys, अब from keys क्या काम करता है इसको हम समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है. So from keys function returns the dictionary with key mapped and the specific value. It creates a new dictionary from the given sequence with the specific value. Okay, so whatever sequence you are given in this, उससे वो एक नया डिक्शनरी बनाएगा. Okay, so इसको हम आइडियली पे समझते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर डी इज इक्वल टू सिंपली डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, एंड यहां पर मैंने कुछ कीज दे दी. राइट, यहां पर मैंने कुछ कीज दे दी और यहां पर मैंने एक वैल्यू पास कर दी. राइट, सिंपली. सो अभी यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था,
जो भी सीक्वेंस आप दे रहे हो, लिस्ट दे रहे हो, जो भी सीक्वेंस आप दे रहे हो यहाँ पर, उससे वो एक नया डिक्शनरी बनाएगा। ओके, सो सिंपली नाउ अब जब आप डी को प्रिंट करेंगे, सो दिस 1 2 3 4 ये तो मेरी कीज है और इन सब के लिए वैल्यू मेरी सेम रही। ओके, सो वट एवर सीक्वेंस आप यहाँ पर दे रहे हो वो उससे नई डिक्शनरी क्रिएट करेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है स्टूडेंट्स, विद द सेम स्टेटमेंट अगर मैं इसको रन करती हूँ। ओके, आपने कीज तो यहाँ पर पास कर दी। ओके, लेकिन आपने उसको कुछ वैल्यू नहीं दी। ओके, only keys are there, so in that case also your statement executed successfully। लेकिन वो वैल्यूज क्या होंगी, वैल्यू आपने पास नहीं की तो उसने ऑटोमेटिकली नन वैल्यू वहां पर एक्सेप्ट कर ली। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, इफ वी विल प्रोवाइड द मल्टीपल वैल्यूज in any sequence in the value place, it will consider the complete sequence as the value of the keys। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हम इसको देखते हैं, सेम स्टेटमेंट। ठीक है, हम उसको रन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या किया कि आपने जो वैल्यूज दी वो एक से ज्यादा वैल्यूज पास कर दी। ओके, ए बी सी डी, आपने एक से ज्यादा वैल्यूज यहां पर पास कर दी। क्लियर, कीज तो 4 है लेकिन वैल्यूज एक से ज्यादा पास कर दी, तो अब वो क्या करेगा, हर की के लिए उस कंप्लीट सीक्वेंस को एक वैल्यू लेगा वो। ओके, सो फॉर वन दिस इज द थिंग, फॉर सेकेंड दिस इज द पॉइंट, फॉर थर्ड मीन्स वैल्यू एक ही है। ओके, वो उसको एक ही कंसीडर करेगा बट सबके लिए इंडिविजुअली लेगा वो। ओके, इफ वी विल प्रोवाइड द मल्टीपल वैल्यू और एनी सीक्वेंस इन द वैल्यू प्लेस, it will consider the complete sequence as the value for the key। कंप्लीट सीक्वेंस वो उसको लेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, द की सीक्वेंस मस्ट बी आइटरेबल। मीन्स व्हाट, कि अगर मैंने यहां पर इस तरीके से लिखा d इज इक्वल टू डिट डॉट फ्रॉम कीज, और इसमें मैंने एक कोई इंटीजर वैल्यू दे दी, सिंपल, कोई लिस्ट नहीं है, कोई टपल नहीं है, सिंपल एक इंटीजर वैल्यू दे दी, इन दैट केस इट शोज एन एरर, दैट इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस। ओके, क्लियर। अब अगर आपको लगता है कि मैम ठीक है हम यहाँ पर इंटीजर नहीं देते, ओके, और यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया तो कुछ स्टूडेंट्स को लगा कि मैम ये तो टपल बन गया। नो, अभी भी वो इंटीजर केस में है। वो टपल किस केस में बनेगा स्टूडेंट्स, लेट्स सी, जब मैं यहां पर एक उसको ब्रैकेट दूंगी, नाउ दिस इज अ टपल। ओके, सो अब हम देखते हैं कि वो एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता है उसको। ओके, so now this will successfully executed, only 8 is there in the form of tuple but no value is there, that's why it shows a none। Okay student, so this is the way how it works student। okay, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, d is equal to dict dot from keys। ओके, एंड यहां पर मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी दे दी, पूरी कीज भी दे दी और साथ में वैल्यूज भी दे दी। ओके, अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारा। कीज भी हैं, वैल्यूज भी हैं, राइट, और यहां पर मैंने एक वैल्यू दे दी, दैट इज द कॉमन वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स। ठीक है, अभी क्या होगा, वो इस पोर्शन में से सिर्फ कीज लेगा और वैल्यू इसको फिक्स करेगा। ओके, 146 246 एंड 346 ओनली कीज वो यहां से एक्सेप्ट करेगा एंड देन वैल्यू इज फिक्स दिस। ओके स्टूडेंट्स, so this is the way how the from keys function work in the dictionary। set default function, now what is the meaning of set default function, set default और update, इसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सो हम इनको सेपरेटली पढ़ेंगे। दैट
function return the value of a key if the key is in the dictionary. अगर की आपकी डिक्शनरी में है तो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा. एल्स अगर वो नहीं है तो उसको वो इंसर्ट कर देगा. ओके, विद द डिफॉल्ट वैल्यू, जो भी आप डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं. ओके, इसमें हमारे दो पैरामीटर्स पास होते हैं. वन इज की, जो भी आपको सर्च करनी है, एंड सेकेंड वन इज उस की के लिए आप क्या डिफॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हैं, वो आप इसमें पास कर सकते हैं. डिफॉल्ट वैल्यू ऑप्शन जो होगा वो आपके लिए ऑप्शनल होगा. ओके, इफ द गिवन की इज नॉट अवेलेबल. ओके, मैंने यहां लिखा डी डॉट सेट डिफॉल्ट 4,564. अब 4 तो यहाँ पे है नहीं. ओके, सो एड की वैल्यू पेयर, वो उसको ऐड कर देगा और रिटर्न द वैल्यू ऑफ द एडेड. रिटर्न क्या करेगा, आपको जो भी आपने की ऐड की उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, सिंपली. ओके, अब अगर की अवेलेबल है इन द डिक्शनरी, वो है, सो एग्जिस्टिंग वैल्यू जो होगी वो अपडेट नहीं होगी. इट रिटर्न द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की. मींस अब मैंने यहाँ पे कहा कि 2 की है और उसकी वैल्यू 78 होनी चाहिए. सो 2 इज ऑलरेडी देयर, तो वो अपडेट नहीं होगा. ओके, अगर हमारे इसमें की ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो अपडेट नहीं होगी स्टूडेंट्स. ओके, और रिटर्न क्या करेगा, जो ऑलरेडी पहले से 2 की वैल्यू थी लाइक 46, वो उसको रिटर्न कर देगा. नेक्स्ट एक पॉइंट आता है स्टूडेंट्स इसमें, दैट इफ वी प्रोवाइड अ की विदाउट एनी वैल्यू. अब मैंने की दे दी और कोई वैल्यू नहीं दी, एंड दैट की इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन द डिक्शनरी, वो हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल भी नहीं है. सो देन द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दैट की इज नन. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. तो दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स. नाउ वी चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ सेट डिफॉल्ट ऑन आईडीएलई स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, दिस इज माय डिक्शनरी. ओके, अब हम इसी डिक्शनरी पे सेट डिफॉल्ट को अप्लाई करते हैं. फर्स्ट केस इज इफ द गिवन की इज नॉट अवेलेबल. ओके, तो अगर गिवन की हमारी अवेलेबल नहीं है, लाइक मैंने लिखा सेट डिफॉल्ट, ओके, 4 दिस. ओके, अब 4 मेरी इसमें अवेलेबल नहीं है. सो इन दैट केस क्या होगा, जो भी मेरी की है उसकी वैल्यू 765 उसने रिटर्न कर दी, और मेरा ये पूरा की वैल्यू पेयर जब मैं अपनी डिक्शनरी को प्रिंट कर रही हूं वो मेरी डिक्शनरी में ऑलरेडी एडेड हो चुका है. अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, अगर हमारी गिवन की अवेलेबल नहीं है तो वो पूरा की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा और फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जो आपने की दी है उसकी वैल्यू को फंक्शन रिटर्न करेगा. नाउ नेक्स्ट केस, इफ द की इज अवेलेबल इन द डिक्शनरी. ठीक है, अब अगर मैंने दिया यहाँ पे डी डॉट सेट डिफॉल्ट, की डॉट सेट डिफॉल्ट, और यहां पर मैंने दे दिया 2. ओके, एंड 2 सिंपली मैंने दिया. ओके, इसमें क्या करेंगे अब हम, मैंने 2 दिया और 2 की वैल्यू मैंने दे दी 76. ओके स्टूडेंट्स, मींस आई जस्ट वांट टू सेट द वैल्यू ऑफ 276. ओके, लेकिन अब इस केस में सेट डिफॉल्ट क्या करेगा, सेट डिफॉल्ट क्योंकि वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसकी ऑलरेडी एक वैल्यू है, वो उसको अपडेट नहीं करेगा. द एग्जिस्टिंग वैल्यू विल नॉट बी अपडेटेड स्टूडेंट्स, एंड इट रिटर्न द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की. तो 2 की जो प्रीवियस वैल्यू है ये उसको रिटर्न करेगा. ओके स्टूडेंट्स, the next case is if we provide a key without any value, or d dot set default, और यहां पर मैंने एक की पास कर दी 8. 8 मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती है. ओके, सो इन दैट केस अब मैं अगर डी को प्रिंट करूंगी सो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू ले लेगा नन. ओके, और अगर वो एग्जिस्ट करती है तब क्या करेगा, डी डॉट सेट डिफॉल्ट, डी डॉट सेट डिफॉल्ट, और यहां पर मैंने एक ऐसी की पास कर दी जो ऑलरेडी मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है, तो वो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा. सो दिस इज द वे हाउ द सेट डिफॉल्ट फंक्शन वर्क्स. 3 केस मैंने सेट डिफॉल्ट के आपके साथ डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट केस था अगर हमारी की अवेलेबल नहीं है
तो वो पूरा पेयर ऐड कर देगा और एडेड की वैल्यू को रिटर्न करेगा। सेकेंड केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अगर मेरी की अवेलेबल है डिक्शनरी में तो उसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी और प्रीवियस वैल्यू जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो ही वो उसको रिटर्न कर देगा। थर्ड केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया स्टूडेंट्स, इफ वी प्रोवाइड अ की विदाउट एनी वैल्यू, अगर मैंने की दी और उसकी कोई वैल्यू नहीं दी और ये की मेरी एग्जिस्ट भी नहीं करती मेरे डिक्शनरी में, तो वो उसको ऐड करेगा विद अ नन वैल्यू। बट अगर मैंने कोई की पास की विदाउट एनी वैल्यू और वो की एग्जिस्ट करती है मेरी डिक्शनरी में, तो वो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा स्टूडेंट्स। So students, in this session, we learned few functions of dictionary like len, get, items, keys, values, from keys, and set default. Rest of the function we discuss in the next session, students. Till then, keep watching, keep studying, and if you like my videos, then please press the like buttons. And if you have any doubt, then please comment us on this video, or you can mail us also on our particular mail ID, students.